जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। 3 पार्ट तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी सवाल रह रहा हो, पहले बोल दे रहा हूँ, कोई भी सवाल रह रहा है मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, उसमें पूछो। बिना इन्फॉर्मेशन दिए मुझे या बिना गुरु की अनुमति लिए 2 में से एक भी काम किया तो ना मैं, ना मेरा चैनल, ना मुझसे जुड़े कोई भी लोग आपकी जान मान के जिम्मेदार नहीं होंगे, आप स्वयं ही होंगे। फिर दोबारा समझा देता हूँ, इस विधि को मैं यहाँ डाल रहा हूँ सिर्फ आपकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, आपकी प्राण ऊर्जा को जागृत करने के लिए या आपके अंदर की कमियों को निकालने के लिए। अगर इसमें इस विधि को किसी ने यहाँ वहां कॉपी पेस्ट मारा तो वो अपनी जान का जिम्मेदार होगा, साधक को कुछ नहीं होगा जिसको दिया है। और अगर ये डायरेक्ट विधि किसी ने कॉपी करके खुद करने लगा बिना गुरु या मेरी अनुमति के, क्योंकि इसमें कुछ चीजें मैंने हाइड करके रखी हैं, तो इसलिए पहले से ही समझ लो। जो भी पूछना है क्या हाइड है, मेरे को ग्रुप में जाओ, ग्रुप में मेरे से पर्सनल में पूछ लो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, मैं बिल्कुल बता दूंगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट साधना है, कोई भी चार्ज नहीं है, पीडीएफ इसीलिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से समझ लेना। कोई भी गलती करोगे तो इसके जिम्मेदार स्वयं आप होंगे। हमेशा इस साधना को छुपा के रखना है, किसी को नहीं बतानी सिवाय गुरु के। गुरु नहीं है या जिसने विधि दी उसके अलावा किसी को नहीं बता सकते। साधना के विषय में किसी से बात करना सख्त मना है, नहीं तो फल नहीं मिलने वाला, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य में 1000 बार समझा चुका हूँ, ठीक है, अब नहीं समझाने वाला, मेरे बस के बाहर हो गया। आप मैरिड हैं तो मैरिड वाला भी ब्रह्मचर्य में समझा दिया हूँ। रोज माता का ध्यान करना है, माता के ध्यान की भी विधि बता दी मैंने, कैसे ध्यान करना है अच्छे से समझा दिया, ठीक है। और ग्रुप और जो पीडीएफ है उसमें फोटो भी लगी है, उस हिसाब से भी ध्यान कर सकते हैं उस स्वरूप का, ठीक है। उसके बाद कुछ समय निकालिए, कहीं भी 10 मिनट 15 मिनट फ्री जब हूं तो अकेले शांत बैठिए, अपने मन ही मन माता से जो भी प्रॉब्लम है वो बताइए, उनसे बात करने की कोशिश करिए, ठीक है। जहां तक हो सके दूसरे लोगों की मदद करिए, जो भी हेल्प लग रहा हो वो मदद करिए। माता से रोज प्रार्थना करिए कि मुझ पर कृपा करें, मेरी सारी गलतियों को क्षमा करें, मुझ पर कृपा करें, रोज ये करना है, ठीक है। ध्यान साधना के समय में मांस मदिरा से बिल्कुल ही दूर रहना है, ये बात अच्छे से नोट कर लेना। नोट डाउन करके चाहे पूजा घर में चिपका लेना या हाथ में लिख लेना कि साधना के समय में मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहना है, नहीं तो रिजल्ट उल्टे ही आने शुरू हो जाएं। जब भी आप साधना करेंगे, ठीक है, तो आपको ध्यान अवश्य करना है, ठीक है। स्नान अवश्य करना है, नहाना जरूर है। साधना का समय क्या होगा? रात को 8 बजे से 12 बजे तक, इसी के बीच में हो जानी चाहिए। डेली के डेली टाइम चेंज नहीं होगा। एक ही बार टाइम फिक्स करो कि 9 बजे बैठना है तो डेली 9 बजे बैठूंगा, 8 बजे बैठना है तो 8 बजे बैठूंगा, 10 बजे बैठना है 10। रोज टाइम चेंज नहीं होगा, एक टाइम फिक्स, ठीक है। साधना के समय में धोती या कपड़े जो होंगे वो पीले कलर के होंगे या व्हाइट कलर। कपड़े आप नहीं रोज नए नए खरीद सकते तो आप डेली उनको धोकर टांग दो, सुबह सूख जाएंगे, शाम को फिर पहन लो, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट आता है, साधना जब भी कर रहे हो तो किसी को गाली नहीं दोगे, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई भी हो। गाली और गुस्सा दोनों सख्त मना है। किसी भी दूसरी स्थिति जो लेडीज होती उनके ख्यालों में डूबना, मतलब कि क्या वो है, क्या अच्छी है, क्या बुरी है, क्या क्या दिखती है, ये सब बातें भूल जाओ। नारी को एक समान रखना है, एक, सभी अच्छे हैं, सभी बढ़िया हैं, किसी के गलत विचार नहीं लाने। पत्नी है अगर आपकी तो पत्नी के बारे में आप कुछ भी सोच सकते हैं, वो फ्री हो, क्योंकि आप और वो शक्ति एक ही हो, ठीक है। साधना के दौरान किसी भी स्त्री को गलत नहीं बोलना है, ना ही विचार लाना। ये फिर वो आपके चाहे काम करने वाली घर में मेड ही क्यों ना हो,
उसको भी उल्टा नहीं बोलना है, ठीक है। और जब आप इसका पाठ करेंगे तो यही समझिए कि आप एक तरीके से शिव हैं और सामने वाली शक्ति का आह्वान कर रहे हैं। तो उसी भाव से करना, उसी प्रेम से कि आप शिव और शक्ति के पुत्र हैं। तो आप उसी अंश को जागृत करते हुए उस माता का ध्यान कर रहे हैं, ना कि देवी का। माँ रूप में लेके चलना हमेशा फायदा होगा। देवी रूप में लेके चलोगे, जरा सी गलती हुई तो डंडे पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो माता रूप में रखना हमेशा। इस पाठ को मजाक में मत लेना, किसी की बिना अनुमति के ना करना, वरना ये खतरनाक हो सकता है, ठीक है। हमेशा अनुमति लेके ही, परमिशन लेके ही करना। गुरु की अनुमति मिल जाए तो बहुत मस्त है, बहुत अच्छा रहेगा। गुरु नहीं है तो फिर मुझसे प्रोसेस पूछिए, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, कैसे गुरु फाइंड करने क्या सब, फिर मैं बताऊंगा कि तब आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी नियम तोड़ते हैं तो इसके पूरे जिम्मेदार आप होंगे, ना मैं होऊंगा, ना मेरा चैनल, ना मुझसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति, क्योंकि ये सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए दे रहा हूँ। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको पर्सनली गुरु से लेना पड़ेगा और नहीं तो मुझसे लेना पड़ेगा। अब इसकी विधि समझ लेते हैं क्या करना है। हमेशा इस साधना को करने के लिए कृष्ण पक्ष जो आता है, ठीक है, उसकी चतुर्थी या कृष्ण पक्ष के प्रथम शनिवार या नवरात्रि में प्रथम दिन से ही साधना करनी चाहिए। साधना से पहले हल्का भोजन करें, फलाहार कर लें 2 घंटे पहले, कोई बात, अच्छा रहेगा। नहा धो के, अब बैठने का तरीका, आपने आसन बिछाया, नहा धो लिए, उत्तर की दिशा में मुंह किया, आसन बिछाया, बैठ गए, शुद्धिकरण किया अपना, ठीक है। शुद्धिकरण के लिए लेफ्ट हैंड पे जल लिया, राइट हैंड की 4 उंगलियों उसमें डुबो के 3 बार मंत्र पढ़ा, जो मंत्र इसमें PDF में लिखा होगा, और उसके अपने ऊपर छिड़क लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड पे जल लिया, राइट हैंड से ढका, उसके बाद एक जो अपवित्रीकरण का मंत्र होता है, ठीक है, वो पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद जितनी भी सामग्री है उस पर छिड़कते जाइए, ठीक है। उसके बाद जो आपकी शिखा यानी चोटी जो होती है, ठीक है, बीचों बीच पॉइंट ऑफ व्यू सिर के, उस पे हाथ रख के एक मंत्र पढ़ना है, ओम चिंद्रूपड़ी वाला वो। उसके बाद चंदन लेना है या कुमकुम, कुछ भी एक्सपायर, अपने जो मस्तक होता है, मतलब थर्ड आई जहाँ होती है आपकी, वहां पे तिलक करना है और मंत्र पढ़ना है, ठीक। उसके बाद राइट हैंड पे जल लेना है, ठीक। राइट हैंड पे जल लेके आपको मंत्र पढ़ने के बाद जमीन में छोड़ देना है। ऐसे छोड़ना है कि थोड़ा सा वो आसन पे गिरे और थोड़ा सा जमीन पे, ठीक है। इसको करने के बाद दीपक को जलाना है, दीपक जो होता है आपका, और प्रणाम करना है। अब क्या करना है, ये सब काम तो डेली करना। अब संकल्प की बारी आती, तो संकल्प पहले दिन ही लेना है और बाकी दिन सारी प्रोसीजर सेम रहेगा। संकल्प में क्या है, राइट हैंड पे जल लेना है, अपना नाम बोलना, जैसे मैं, मेरा अपना नाम, कौन से गोत्र में जन्मे है वो, अपने पिता का नाम, ठीक है, कहाँ के निवासी हैं, मतलब कहाँ के रहते हैं। अगर आप प्रॉपर वही जगह रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, निवासी वही हो जाएंगे। और नहीं जैसे अलग रहते हैं, कोई बाहर जॉब करते, तो जहाँ के निवासी हैं पहले वो, और आपका पता जहाँ आप साधना कर रहे हैं। उसके बाद आज सभी देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए, ठीक है, माता का पाठ, ठीक है। अब इसमें कितनी बार करेंगे वो इतनी बार, ठीक है। उसके बाद इतने दिन तक जितने दिन आपको करना है, गणेश जी की पूजा, गुरु जी की पूजा, अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने के लिए, और आपकी जो भी एक इच्छा हो वो बता सकते हैं, वो करने के लिए मैं ये जाप कर रहा हूँ, माता मुझ पर कृपा करें, इसी उद्देश्य से ये कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें ये बोलना है कि अतः मेरी सभी जाने अनजाने में जो भी मैंने पाप किए हैं उनको क्षमा करके मुझ पर दया कर। इतना बोलने के बाद जल छोड़ देना है जमीन पे और प्रणाम कर लेना। ये काम सिर्फ संकल्प वाला पहले दिन करना है, बाकी डेली, ठीक है। आप जितने दिन का संकल्प लिया है उतना आपको डेली करना है, उसी टाइम पे याद रखना, कोई गलती नहीं, कोई गुंजाइश नहीं।
जितना पाठ करने का आपने संकल्प लिया है उतना ही करना है। तो ये बात अच्छे से याद रखो कि ना ज्यादा गिनती बढ़ाओ कि भैया कि मैं 20 बार करूंगा पाठ, 10 बार करूंगा। अरे जितनी लिमिट है धीरे धीरे करके बढ़ो, स्पीड में मत बढ़ना। इसके बाद आपको गणेश जी का पूजन करना है, गणेश जी का मंत्र है। उसके बाद फिर आपका जो पूजन होता है धूप धूप दिखा के भोग वोग लगा के वो फिर अपने गुरुदेव का पूजन करना है। गुरु पूजन जैसे आपको आपके गुरुदेव ने बताया हो, नहीं आपके पास गुरु है तो फिर इसमें शिव का भी मंत्र चल सकता है। ठीक है, वो विधि मेरे से पूछ लेना, इसमें लिखा भी है वैसे। उसके बाद रुद्राक्ष की असली नई माला चाहिए आपको। नहीं मिल रही हो तो माला वाले ग्रुप से ले। खुद जागृत करनी पड़ेगी दोनों में, चाहे बाहर से लो या जागृत खुद करनी पड़ेगी। विधि नहीं मिल रही मुझसे ले लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इशू नहीं। ठीक है, एक माला गुरु मंत्र की जाप करना है। गुरु नहीं है तो विधि में बता दूंगा, उसके बाद भी एक माला शिव मंत्र का जाप करना है, ओम नमः शिवाय। इतना करने के बाद अब माता का ध्यान करना है। ठीक है, माता का ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद जो विधि ध्यान का तरीका बताया वो, उसके बाद माता का पाठ करना है जितना आपने बोला है। पाठ करने के बाद क्या करना है, हे माँ ये पाठ ये जब मैं आपको समर्पित करता हूँ, मुझसे अगर कोई भी अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा करें और मुझ पर कृपा करें, और मैं जिस उद्देश्य से बैठा हूँ उसे पूर्ण करें। इतना बोलने हैं आपको। फिर आपको आरती करनी है, माता की करें या जो भी अपने इष्ट की करते हैं वो। उसके बाद फिर क्षमा याचना मांगे, आसन को प्रणाम करें, थोड़ा सा जल नीचे डाल के आसन को बोलते हैं ना हरिओम तत्सत, प्रणाम करके उठ जाइए और आसन को बिछा मत रहने दीजिए। याद रखना इस बात को, आसन को मत बेचना है, ना कोई भी आके तुम्हारी ऊर्जा चुरा के चला जाएगा, तो आसन को उठा देना। बस इतना सा ही करना है। इतने में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और जो भी रिजल्ट मिलते जाएंगे आप अपने गुरु को या मुझको बताते जाएंगे, वो भी पर्सनल में, ना कि यहाँ। अब इस विधि में कोई भी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन जैसे कि कुछ शॉर्टकट रह गए हैं जो मैंने नहीं बताए हैं, करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना कि मैं ये करना चाहता हूँ। विधि मैंने जो विधि कैसे मिलेगी अब ये भी बात है, तो विधि के लिए मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है वो डाल दूंगा गूगल ड्राइव का, वहां से इजीली डाउनलोड करके आप विधि पा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि जब साधना शुरू करेंगे तो अपने गुरु से परामर्श लेंगे या मुझसे, मैं बताऊंगा इसके अंदर की क्या क्या शॉर्टकट हैं वो। किस कृपया आपसे फिर निवेदन करता हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी साधक मुसीबत में पड़े या कोई भी साधक गलतियों की वजह से अपनी जान माल का नुकसान करे, तो इसलिए कृपया इस विधि को यहाँ वहां ना बांटें और कोई भी गलती ना करें, क्योंकि जितनी ऊर्जा ये जल्दी आपको प्रदान करेगी उतनी जल्दी खींच भी सकती है। जितना अच्छा कर सकती है उतना जल्दी ये बुरा भी कर सकती है। तो इसलिए सोच समझ के ही हमेशा अच्छे कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि इसको करने के बाद अगर निरंतर करते हैं तो आप एक समझ लीजिए कि आप तीनों काल की ज्ञाता हो जाएंगे, भूत भविष्य वर्तमान तक देख सकते हैं। तो ये बात हो गई। सवाल जो भी रह गए हों, जो भी कुछ पूछना हो, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा जिसमें लिखा होगा कि पहले तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ड्राइव का लिंक होगा, उसके नीचे ये होंगे, तो वहां से जाके ग्रुप में ज्वाइन होके मुझसे पूछ के या गुरु अनुमति लेके ही करें, ऐसे ना करें। अगर ऐसे कोई भी नियम को तोड़ते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, मैं ना मेरा चैनल कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। अब मैं वीडियो अच्छी लगी हो और आपके फायदे की हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब मैं इजाजत चाहता हूं, तब तक के लिए जय महाकाल। जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में।